नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू कर रहे हैं गणित की। अपना टॉपिक है गणित में औसत। औसत औसत में जब व्यक्तियों का वजन दिया हो, जैसे 10 व्यक्तियों का वजन दे रखा हो, उसका औसत वजन का औसत दे रखा हो और उसमें से एक व्यक्ति चला जाए और उसका वजन बता दिया जाए कि इतना वजन था और वह चला जाए, उसकी जगह नया व्यक्ति आने पर उसके भार में जो परिवर्तन होता है औसत भार में, मान लो 1 की वृद्धि या 2 की वृद्धि, तो उस नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना हो तो अपने कैसे ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र होता है नए व्यक्ति का वजन बराबर पुराना भार या वजन प्लस माइनस ब्रैकेट कुल व्यक्ति इनटू औसत वृद्धि। ये इसका फार्मूला या सूत्र होता है। जब नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना होता है तो पुराना भार जो दिया होता है जिस व्यक्ति का, यानी जो व्यक्ति जाने वाला होता है या छोड़कर उस व्यक्ति का भार दिया होता है, उसको यानी पुराना भार प्लस माइनस ब्रैकेट जितने व्यक्ति होते हैं उनको बोला जाता है कुल व्यक्ति इनटू औसत वृद्धि। जितनी वृद्धि होती है नए व्यक्ति आने पर उसके वजन में जो वृद्धि होती है औसत वजन में, उसे बोला जाता है औसत वृद्धि। जैसे 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का वजन 62 किलोग्राम है, उसके स्थान पर नए व्यक्ति के आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना है। जब इस तरह की कंडीशन आए कि 18
18 व्यक्ति हैं, उनमें एक व्यक्ति का वजन दे रखा है कि 62 किलोग्राम है। कितना है? 62 किलोग्राम है। और उस व्यक्ति के स्थान पर, जो व्यक्ति का वजन दे रखा है 62 किलोग्राम, उस व्यक्ति के वजन के स्थान पर, उस व्यक्ति के स्थान पर जब नया व्यक्ति आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है, तो औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाती है? 500 ग्राम, किलोग्राम नहीं, ग्राम, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया व्यक्ति आया था उसका भार कितना है या वजन कितना है, कैसे ज्ञात करेंगे? यानी हमें उसका वजन बताना है जो नया व्यक्ति आया था। तो नए व्यक्ति का वजन बताने के लिए नए व्यक्ति का वजन, अब नए व्यक्ति का वजन बताना है तो शॉर्टकट तरीके से अपने कैसे करेंगे? पुराना भार, पुराना भार, उस व्यक्ति का पुराना भार कितना है? 62। ये 62 यहां लिखेंगे, प्लस माइनस, प्लस का चिन्ह जब लेंगे जब वृद्धि होगी, जब कमी हो तो चिन्ह लेंगे माइनस का। अब यहां क्या हो रही है? वजन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो अपने यहां चिन्ह कौन सा लेंगे? प्लस का चिन्ह लेंगे। क्यों? वजन में वृद्धि हो रही है। कुल व्यक्ति कितने हैं? 18 व्यक्ति हैं। इनटू औसत वृद्धि कितनी है? 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम। तो 18 पांजे 90, तो कितना हुआ? 9000। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वजन है वह किलोग्राम में है, ना कि ग्राम में है। तो हम इस वैल्यू को किलोग्राम में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि 18 व्यक्तियों का ग्राम जो वजन वृद्धि हो रहा है, ग्राम में वृद्धि हो रहा है, यानी 500 ग्राम में वृद्धि हो रहा है। तो हमें 18 को 500 से जब गुणा करेंगे तो क्या है, जो वजन आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। और ग्राम को हम किलोग्राम में बदलने के लिए, 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000। तो 1000 से उस ग्राम में भाग दे देंगे तो अपने पास क्या वजन आ जाएगा? किसमें वैल्यू आ जाएगी? किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी। 1 किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी। तो किलोग्राम की वैल्यू क्या आई? 9 किलो वजन वृद्धि हुई है। और 62 उसका वजन था, 62 और 9 71। कितना वजन है उस व्यक्ति का? जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है? 71 किलोग्राम। कितना है? 71 किलोग्राम। इकहत्तर किलोग्राम। इकहत्तर किलोग्राम उस व्यक्ति का वजन है जो नया व्यक्ति आया है। नए व्यक्ति का वजन 71 किलोग्राम है।
18 व्यक्तियों का में से एक व्यक्ति का वजन बता रखा था जो 62 किलोग्राम है, और वह व्यक्ति चला गया। उस व्यक्ति के आ जाने से, उस व्यक्ति के चले जाने से उसकी जगह नया व्यक्ति आया है। उस व्यक्ति के आने से 500 ग्राम की क्या हो गई? 500 ग्राम की क्या हो गई? औसत वजन में वृद्धि हो गई। तो औसत वजन में वृद्धि होने से उस नए व्यक्ति का वजन बताना है। तो वजन बताएंगे तो अपने क्या करेंगे? 62 पुराना भार, 62 प्लस कुल व्यक्ति कितने हैं? 18 इंटू औसत वृद्धि कितने की? 500 ग्राम की। तो 18 5 90, तो कितना आया? 9 किलो। 62 प्लस 9 कितना वजन हुआ? 71 किलोग्राम उस नए व्यक्ति का वजन है। अगर जैसे जैसे 15 सेबों में से 15 सेबों में से एक सेब का वजन 250 ग्राम है, के स्थान पर नया सेब रख देने पर उनके औसत भार में 10 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो दूसरे सेब का भार कितना है? भार कितना है? अब क्या है कि 15 सेब थे, उसमें क्या है कि एक सेब का वजन दे रखा है कितना? 250 ग्राम है। और वो सेब था खराब। क्या था? खराब था। उस सेब में कोई कमी होगी। तो क्या किया दुकानदार ने? उस सेब की जगह एक नया सेब रख दिया। उस सेब की जगह क्या किया? नया सेब रख दिया गया। तो जो 15 सेब थे उनके औसत भार में कितने की वृद्धि हो गई? 10 ग्राम की वृद्धि हो गई। औसत भार में कितने की वृद्धि हो गई? 10 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो बताओ दूसरे सेब का भार कितना है? दूसरा सेब ही हो गया, जो पहले सेब की जगह रखा गया था दूसरा सेब, तो वही होगा। जो पहला सेब था उसकी जगह पर जो सेब रखा गया उसे क्या बोलेंगे? दूसरा सेब। क्या बोलेंगे? दूसरा सेब। तो दूसरा सेब बोल दो या फिर नया व्यक्ति या नया सेब बोल दो। दूसरा सेब का वजन का वजन का वजन 250 ग्राम प्लस माइनस। अब यहां वृद्धि हुई है तो प्लस लिखेंगे। कुल कितने हैं? 15 सेब हैं, इंटू कितने की वृद्धि? 10 ग्राम की।
250 प्लस 15 धाया 150, कितना हुआ 400 ग्राम। कितना हुआ 400 ग्राम। 250 ग्राम पहले था और 150 ग्राम की वृद्धि हो गई, तो कितना हुआ 400 ग्राम। वह सेव कितने ग्राम का था? वह सेव जो दूसरा रखा गया था वह सेव था 400 ग्राम का, और जो पहले वाला सेव था वो था 250 ग्राम का। तो बाद वाला सेव है उसका वजन कितना हुआ 400 ग्राम। कितना हुआ 400 ग्राम। अगर यहां पूछ लिया जाता कि उस सेब में कितने की वृद्धि की जगह अगर कमी हो जाती, कमी का पूछ लेता, तो अगर कमी का पूछ लेता तो अपने यहां जो ये चिन्ह लगाया था प्लस का, यहां अपने क्या करते माइनस का चिन्ह लगाते। क्या करते माइनस का। क्यों? क्योंकि उसके वजन में 10 ग्राम, औसत वजन में 10 ग्राम की क्या हो गई कमी हो गई। तो कमी हो गई तो अपने यहां क्या लिखेंगे चिन्ह माइनस का। 250 माइनस 150, तो कितने ग्राम का सेव है वो 100 ग्राम का। कितने ग्राम का 100 ग्राम का सेव है। जो दूसरा पहले सेब की जगह जो सेब रखा गया उसका वजन कितना है 100 ग्राम। कितना है 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 किलो सेब लेने हो और 2 किलो सेब में 15 सेब डालने पर 100 ग्राम की वृद्धि हो रही है। अगर उस दुकानदार को पूरे ही 15 सेब ही डालने हैं और वहां क्या हो रहा है 2 किलो सेब देने हैं किसी कस्टमर को, और वहां वजन हो रहा है 15 सेबों का, क्या है 250 ग्राम का सेब डालने पर कितना वजन हो रहा है 2 किलो से ऊपर जा रहा है। तो इसलिए उसने उस सेब को निकाल दिया, उसकी जगह दूसरा सेब रख दिया। तो दूसरा सेब रखा है वो कितने का 100 ग्राम का सेब रखा है, तो वह वजन हो गया 2 किलो। पूरा 2 किलो वजन हो गया। और वो सेब भी कितने चढ़े पूरे काउंटिंग में 15 सेब चढ़े। कितने सेब चढ़े 15 सेब। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत भार में 1.5 किलोग्राम की औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 40 किलोग्राम वजन के छात्र के छात्र की जगह नया छात्र आ जाने से
तो बताओ नए छात्र का वजन कितना है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर दी, चेंज कर दी। पहले उस कक्षा के 15 छात्रों का क्या देता था, या सेवों का या फिर व्यक्तियों का क्या देता था, पहले जो व्यक्ति जाता था उसका वजन देता था। लेकिन अब की बार क्या किया इसने, वहां लैंग्वेज चेंज करके क्या बोला कि किसी कक्षा में 15 छात्रों का जो औसत वजन था उसमें क्या कर दी, वृद्धि हो गई। कितनी, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई औसत भार में। और जो व्यक्ति चला गया, उस कक्षा में से जो छात्र चला गया, उस छात्र की जगह नया छात्र आया, तो उसका वजन बताओ। और जो चला गया उसका वजन दे रखा है कितना, 40 किलोग्राम वजन दे रखा है। कितना वजन दे रखा है, 40 किलोग्राम। क्यों, क्वेश्चन की क्या कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी। पहले जो वृद्धि हो, जो औसत भार में जो वृद्धि हुई है वो क्या दे दी उसने, पहले दे दी। और जो व्यक्ति गया है उसका वजन दिया है उसने बाद में। और पहले क्वेश्चनों में क्या कर रहा था, वजन जो व्यक्ति जाता था उसका वजन पहले दे रखा था और वृद्धि बाद में दे रखी थी। अब इसमें क्या बोला है कि वृद्धि पहले दे दी और वजन बाद में दे दिया। है क्वेश्चन सेम ही, वह क्वेश्चन भी सेम था और ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन उसका बोलने का जो तरीका है वह अलग अलग है, या कहने का तरीका या समझाने का तरीका है क्वेश्चन का वह अलग अलग है। पहले तो वजन देता था और जो वृद्धि होती थी औसत भार में वह बाद में देता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, जितने व्यक्ति हैं या छात्र हैं उनका जो औसत भार में जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि दे दी पहले, और क्या, जो व्यक्ति गया था उसका वजन दे दिया बाद में। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है, पुराना भार देख लो। जो व्यक्ति जाता है उसका वजन देख लो, कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। यहां कितना, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। और वो जो 15 छात्र हैं उनके औसत भार में कितने कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, यहां हो रही है वृद्धि। बस इतना ही देखना है, वृद्धि कितने की हो रही है, 1.5 किलोग्राम की। तो अपने यहां चिन्ह लगाएंगे प्लस का, क्यों, वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे। कुल व्यक्ति कितने हैं, 15 इनटू वृद्धि कितने की हो रही है, 1.5 की, 1.5 की। 15 और 15 225, 225, 225। अब पॉइंट कितने अंक के बाद में है, 15 में, 1.5 में एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो अपने भी यहाँ एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ आएगा 22.5 प्लस 40 प्लस 22.5, तो कितना हुआ, 62.5 किलोग्राम। 62.5 किलोग्राम, ये क्या है, नए छात्र का वजन, नए छात्र का वजन है। नए छात्र का वजन कितना है, 62.5 किलोग्राम, 62.5। ये वजन जो व्यक्ति गया था, जो छात्र यहां से छोड़कर चला गया था, उस छात्र का वजन कितना है, 40 किलोग्राम। प्लस, क्यों, ये चिन्ह क्यों लगाएंगे प्लस का, क्योंकि औसत भार में वृद्धि हो रही है तो चिन्ह लगाएंगे प्लस का। अगर यहाँ बोलता कि ये औसत भार में कमी हो रही है तो अपने यहाँ चिन्ह लगाते हैं माइनस का। अब कितने व्यक्ति हैं, कुल 15 छात्र हैं, तो 15 इंटू वृद्धि कितने की हुई, 1.5 की, तो 15 इंटू 1.5, 40 प्लस 15 इंटू 1.5 बराबर कितना आया, 22.5, 40 प्लस 22.5, तो कितना आएगा, 62.5 किलोग्राम, 62.5 किलोग्राम।
ये क्या है? नए छात्र का वजन है, नए छात्र का वजन है। अगर यही क्वेश्चन यहां बोल देता कि वृद्धि की जगह कमी, वृद्धि की जगह कमी है, तो कमी है तो 40 प्लस की जगह क्या करते हैं? -15। ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? क्यों? अगर ब्रैकेट ना लगाए तो क्या करते हैं? ब्रैकेट नहीं लगाया तो 15 इंटू 1.5। तो कई महानुभाव ऐसे होते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, 40 में से 15 पहले घटा देते हैं, 40 में से 15 पहले घटा देते हैं और बाद में 1.5 से गुणा करते हैं। तो अपना देखो, अब देखो 40 में से 15 घटा दिए तो कितना आया? 25। 25 इंटू 1.5, 25 इंटू 1.5 तो 25, 25 5 125 और 25 और 12 7 और 3 37.5। क्या करते हैं? 37.5 कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है? उत्तर गलत हो जाता है और हल नहीं हो पाता। लेकिन इसका सही तरीका ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है कि पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल करो, बाद में ये बाहर वाली संख्या आएगी काम में। पहले इनको हल करो, पहले इन घर में जो बैठे हैं इनको सलटाओ पहले, बाद में बाहर वालों से बात करो। पहले घर का सलटावना करो और बाद में बाहर वालों से बात करो। तो क्या है? पहले 15 इंटू 1.5 तो 22.5, 22.5। अब हमें इनसे बात करनी है 40 से। 40 से बात करेंगे तो पॉइंटों में उत्तर आएगा कितना? 22 18 17.5। कितना आएगा? 17.5। जोड़ के देख लो, 10 9 और 1 10, 3 और 1 4, 17.5 किलोग्राम। जो नया छात्र आया है उसका वजन है 17.5। क्यों? उसमें वृद्धि नहीं, कमी हुई है। जब कमी हुई हो तब उत्तर आएगा कितना? 17.5 किलोग्राम। अगर यहाँ बोल देता वृद्धि हुई है तो वृद्धि होती तो अपने ये क्या करते, ये जो चिन्ह माइनस का लगाया यहाँ प्लस का कर देते। तरीका यही रहता। अब यहाँ इसने पूछा है कमी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।